पाठ 10। दौलत पाने हेतु अवचेतन की शक्ति का प्रयोग। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। यदि आप आर्थिक संकट में हैं और तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे मनुष्यों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज्यादा श्रम नहीं करते हैं। इस बात पर विश्वास न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। लेकिन जीवन का प्रयासरहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे आप प्रेम करते हैं। इसे आपकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजेलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूं, जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक विश्व की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने कहा कि उसकी कंपनी में ऐसे मनुष्य हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% कम है, हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल, उनमें न तो महत्वाकांक्षा है, न ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। मस्तिष्क में दौलत। दौलत मनुष्य के अवचेतन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं होती है। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। अदृश्य साधन। लोगों के लिए दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनको नुकसान होता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण ये है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे जानते ही नहीं कि उनके अंदर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा पड़ा है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल, जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की प्रत्येक वह चीज पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करें। अध्याय पढ़ते समय आप सोच रहे होंगे कि मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप ऐसा करें कि रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने अंदर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल लें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। क्योंकि आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने अंदर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपके अंदर इसकी भावना और अधिक प्रबल हो जाएगी। आप जानते हैं कि दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। ये प्रत्येक उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही ये दौलत का विचार हो या गरीबी का। दौलत को चुनें। संकल्प असफल क्यों? बहुत से लोगों की आम शिकायत ये होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
मैंने देखा कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ। मैं ये करते करते थक चुका हूँ। स्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस प्रकार कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है, जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। ये तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है, जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से बचाव। मानसिक संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार सोने से ठीक पहले दोहराएं कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बिजनेसमैन मेरे पास आया, उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए कि मेरी बिक्री प्रत्येक दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन न करें। जब आप कोरे चेक पर साइन करते हैं, तो आप बात कहते हैं कि काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं, तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके भय तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। अवचेतन द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो अधिक दौलत मिल जाएगी, यदि कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, यह उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? अब आप कहेंगे कि ओह, मैंने ये किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले, क्योंकि आप भय के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था, जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं, तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। यदि आप ये कहते हैं कि मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें, वहीं रुक जाएं। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। दौलत का स्रोत। किसी भी व्यक्ति के अवचेतन मन में विचारों की कमी नहीं होती है। इसके अंदर असंख्य विचार हैं, जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। ये प्रक्रिया हमेशा दिमाग में चलती रहती है, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक हैं। जाहिर है,
आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। अर्थात आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा ही रूप ले। तंगी का असली कारण। बहुत लोग कहते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। आपने भी ऐसी बातचीत सुनी होगी। वे लगातार उन मनुष्यों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है कि ओह, वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद मनुष्यों की आलोचना और निंदा करना है। दौलत का मुख्य अवरोध। बहुत से लोगों में दौलत की कमी का कारण ईर्ष्या भी है। अधिकांश मनुष्य इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यदि आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें, जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका खुद से ये कहना है, कितनी बढ़िया बात है। मुझे उस मनुष्य की समृद्धि पर खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि वह और अधिक दौलत कमाए। आप जानते ही हैं कि ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। लेकिन आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, प्रत्येक संभव तरीके से। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के मानसिक अवरोध। यदि इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। आप जानते हैं कि इस तरह का मनुष्य मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल, सावधान रहें, उसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। ध्यान रहे, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं और अमीर बने। आप सभी रात को सोते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। शदौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। मन की शक्तियों से लाभ। खून पसीने और कड़े श्रम से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ा श्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बनें। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर मनुष्यों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं हैं। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। इसे हमेशा याद रखें। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलतर शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है।
आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं कि मेरी बिक्री प्रत्येक दिन बढ़ रही है। मैं प्रत्येक दिन तरक्की कर रहा हूँ और प्रत्येक दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं, जैसे दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं, उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपके द्वारा चाहा गया विचार दे देगा। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध हैं। दूसरों की समृद्धि पर खुश हों।